दोस्तों, एक इंजीनियरिंग किए हुए लड़के की कहानी सुनकर आपके आंखों से आंसू आ जाएंगे, क्योंकि उसके पिताजी बड़े गरीब थे। वे कभी बेलदारी तो कभी किसानी कर अपने परिवार का खर्चा चलाते थे। इस गरीबी में उसने जैसे तैसे हाई स्कूल कर इंटरमीडिएट साइंस से कंप्लीट कर लिया। फिर उसने आईआईटी और डिप्लोमा जैसे कई एंट्रेंस एग्जाम दिए, लेकिन उसका फाइनल सिलेक्शन कहीं भी नहीं हुआ। उसे अपने परिवार की गरीबी देखकर यह समझ में नहीं आ रहा था कि आगे तैयारी करे या छोड़ दे। फिर उसे दोस्तों और रिश्तेदारों के द्वारा पता चलता है कि इंजीनियरिंग करने के बाद आदमी सक्सेस हो जाता है, और नहीं तो कम से कम 25 से 30 हजार का जॉब बड़े आसानी से मिल जाती है। फिर क्या सोचना, क्योंकि जो लड़का अपने बाप को बेलदारी करते हुए देखा हो, वो तो यही समझेगा ना कि 25 से 30 हजार रुपये महीने की बहुत ही बड़ी रकम होती है, और इतने में तो जिंदगी बड़ी आसानी से कट जाएगी। फिर क्या उसने अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी, मुझे इंजीनियरिंग करना है, लेकिन इसके लिए फीस कम से कम 1 से 2 लाख रुपए सालाना लग सकता है। तो उसके पिताजी ने कहा कि बेटा, अगर तुझे पढ़ने का इतना ही जुनून है तो तू पढ़, और मैं तुझे किसी भी कीमत पर पढ़ाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपना खेत ही क्यों ना बेचना पड़ जाए। और उसके पिताजी ने बहुत ही मेहनत किया और उसकी एडमिशन एक अच्छी सी इंजीनियरिंग कॉलेज में करवा दिया। कॉलेज कैंपस के बाहर यह लिखा था कि 100% प्लेसमेंट है, और यह देखकर उसके खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे थे। और फिर पता चला कि पूरी पढ़ाई इंग्लिश में होती है। फिर उसके पैर के नीचे जैसे मानो जमीन ही खिसक गई हो, क्योंकि जब एक इंग्लिश मीडियम लड़के को अचानक से इंग्लिश फेस करना पड़े तो उस लड़के को ही पता होगा कि कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है कि कहीं सब्जेक्ट बैक ना आ जाए। और इस बात की चिंता बार बार सताती है कि कहीं ईयर बैक लग गया तो मैं अपने रिश्तेदारों और परिवार वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा। और फिर उसने जी जान लगा दिया पढ़ाई में, और इतना पढ़ा कि उतनी पढ़ाई अगर सरकारी नौकरी के लिए करता तो शायद 4 से 5 गवर्नमेंट जॉब बड़े ही आसानी से ले लेता। फिर क्या 6 महीने के अंदर 7 सब्जेक्ट, जिसमें एक फाइनल बोर्ड एग्जाम, 3 बार सेशनल एग्जाम और 15 से 20 बार टेस्ट और असाइनमेंट पे असाइनमेंट पूरा कर दिमाग ही खराब हो जाता था। फिर जैसे तैसे उसने 4 साल का इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लिया। अब इंतजार था कॉलेज कैंपस प्लेसमेंट का। तो पता चला कि जितने भी सीनियरों का प्लेसमेंट हुआ था वो सब फ्रॉड था, और वे लोग कहीं भी जॉब नहीं कर रहे थे। कोई सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहा है तो कोई घर बैठा हुआ है, और जो जॉब भी कर रहे हैं उनका 8 से 10 हजार रुपये की नौकरी है, और उसमें उनका गुजारा ही नहीं होता है। तो दोस्तों, उस समय मानो जैसे सदमा ही लग गया हो और अचानक से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। फिर क्या जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर उसने सोचा कि चलो प्राइवेट जॉब ही देखते हैं, लेकिन उसका किसी अच्छी कंपनी में रेफरेंस नहीं होने के कारण उसे डायरेक्ट कंपनी के गेट से जाकर जॉब देखना पड़ा, और कंपनी के गेट वालों ने यह कहकर उसे भगा दिया कि अभी कोई वैकेंसी खाली नहीं है। फिर उसने सोचा कि चलो कंसल्टेंसी के थ्रू ही जॉब देखते हैं, लेकिन कंसल्टेंसी वालों ने जॉब तो दिलाई जो 8 से 10 हजार रुपये महीने का दे रहे थे, और वो ऐसी जॉब के लिए कंसल्टेंसी वालों को 10 हजार रुपये यानी कि 1 महीने की सैलरी उसे देनी पड़ी। फिर उसने सोचा कि चलो कुछ महीने का एक्सपीरियंस ले लेते हैं और फिर किसी अच्छी कंपनी में जॉब देखेंगे। और अब क्या 10 से 12 हजार रुपये महीने में खुद का खाना और घर वालों को भी कुछ पैसे भेजना बड़ा ही दुखद लगता है। और जब भी जॉब सर्च करो तो मार्केट में कहीं भी जॉब अवेलेबिलिटी नहीं दिखती है, और अब समझ में नहीं आता कि क्या करूं। लेकिन दोस्तों, जिंदगी की इस राह में कभी भी हार नहीं मानूंगा। 10 घंटे की ड्यूटी करता हूं और जो समय बचता है उसे पढ़ने में लगाता हूं। और मैं जब भी डीमोटिवेट होता हूं तो यही सोचता हूं कि चलता रहूंगा, पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा। अरे चलता रहूंगा, पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिलेगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा।